में कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में चर्चा करूँगा। और उसके बाद में ये जितने भी क्वेश्चन है सर्वसमीका के बारे में उनको किस तरीके से हल करते हैं, उनकी 5 बातों को आपको ध्यान रखना है। वो पाँच बातें मैं बताऊंगा, अगर वो आपने फॉलो कर ली तो आप इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको इस प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मतलब ये सर्वसमीकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। तो ये 8 सर्वसमीकाएं हैं। अब इनसे हम और बना सकते हैं 2-2 सर्वसमीकाएं। जैसे इससे मैंने बना ली कि इस कोसेक स्क्वायर को इधर भेज दिया तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इसकी दूसरी सर्वसमीका बन गई। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हम कोसेक नहीं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ तो कॉस स्क्वायर को इधर भेजा, अब साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगी सर्वसमीका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सर्वसमीका से हमें 2 सर्वसमीकाएं और मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार इस सर्वसमीका से हम निकाल सकते हैं। पहले ए को भेज दो इधर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, और अगली बन जाएगी कि इसमें तो ए को भेजा, अब आप टेन स्क्वायर को उधर भेज सकते हो तो इधर बच जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे 3 बन गई। अब बाकी से आप बना सकते हो, मैं लिख देता हूँ एक बार। अब यहाँ पहले एक को भेज देते तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और दूसरी बन जाएगी 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई दूसरी। अब इससे हम बना लेते हैं। इससे मतलब ये ज़्यादा काम आती है, ये कम काम आती है। ठीक है, तो इससे बन जाएगी पहली, अगर कॉस को इधर भेज देते हैं तो टेन थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल किसके बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, और दूसरी बन जाएगी कॉस को इधर ले आते हैं, टेन को नीचे ले लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा बटा टेन थीटा। ठीक है, अब वैसे इससे बना सकते हो और वैसे भी इनसे बना सकते हो। इसे आप बना लेना, ऐसे ही मैं इसे बना रहा हूँ। पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ये हर में इधर आके गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, पहली बन जाएगी ये। अब दूसरी, अगर कोसेक को इधर ले आओ तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ये बन गई आपकी दूसरी सर्वसमीका। तो इसी प्रकार इन दोनों से भी आप बना सकते हो। तो ये थी आपकी सर्वसमीकाएं, 8 थी, इनसे हम 8 और बना ली, मतलब कुल हो गई कितनी 24। ठीक है, तो 24 सर्वसमीका से ये प्रश्नावली हल होगी। ठीक है, तो ये थी सर्वसमीकाएं। अब इसके कुछ रूल है, अगर उन आप रूलों को फॉलो करके क्वेश्चन को हल करोगे तो ये प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी। वैसे इस प्रश्नावली को हार्ड माना जाता है। अब रूल क्या है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो पहला रूल है, अगर आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है तो वो कॉमन आप लोगे सबसे पहले। अगर क्वेश्चन में आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है तो आप उसमें कॉमन लोगे सबसे पहले। अब दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में सर्वसमीका लग रही है, प्रश्न में
समीका लग रही है तो उस सर्व समीका को आप लगाओ सबसे पहले, ठीक है। अब तीसरी बात, कोट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये चारों थीटा जब भी आए क्वेश्चन में तो इसको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस थीटा में, साइन और कॉस थीटा में। ये चारों थीटा आए तो इसको किस में चेंज करना है, साइन कॉस में। इससे आपका क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा, बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग। ठीक है, अगर कई बीजगणितीय सूत्र लग रहे हैं तो उन बीजगणितीय सूत्रों का आपको उपयोग करना है। कौन कौन से बीजगणितीय सूत्र? पहला तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब तीसरा सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या होता है, फैलाव ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और चौथा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर यह आ जाए तो कैसे होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस प्रकार बीजगणितीय सूत्र का आपको प्रयोग करना है अगर कहीं काम में आ रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गए 4 प्रकार। अब पांचवा प्रकार, पांचवा प्रकार क्या है, अगर कहीं परमीकरण हो रहा है, परमीकरण की हमें जरूरत पड़ रही तो वहां क्या करोगे, परमीकरण। किसका, हरों का परमीकरण करना है आपको, ठीक है। और छठी बात, आपको ले से लेना आना चाहिए, इनके ले से किसके, साइन कॉस टेन, इनके ले से पे लेना आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही ले से पे लेना 9th में सीख लिए होगे कि अगर यहाँ जाइए 1 साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, इनका ले से पे क्या होगा। और आपको पता है कि अंक गणित में ले से पे कैसे लेते हैं, वही यहाँ लग जाएगा, इसका ले से पे आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इस प्रकार हम इन बातों को ज्ञान रख के इस प्रश्नावली को बहुत सरल बना सकते हैं। उदाहरण नंबर 1, cot थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो इसका हल देखते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर cot थीटा प्लस टेन थीटा। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस इसका क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा। अब आपको यहाँ लेसे पे लेना है, मैंने बताया था लेसे पे कैसे लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब जैसे हमने छोटी क्लास में किया था, लेसे पे लेके भिन्न को हल करते थे, वैसे यहाँ करना है। साइन का इसमें पूरे में भाग लगाएंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस। कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन और साइन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये एक सर्वे समीका बन गई, पहली सर्वे समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। ऊपर क्या लिख देंगे, 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा।
अब देखो हमें क्या लाना है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा। अब यहाँ पॉइंट लगाया, इसका मतलब थीटा में गुणा होता है। तो ये किसका सूत्र है, कॉसेक थीटा का, और ये किसका सूत्र है, सेक थीटा का, और यही है आपकी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये था आपका उदाहरण नंबर 1। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 का हल देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसको हल करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। अब देखो पहले हम कॉमन कोई चीज़ नहीं आ रही है तो कॉमन लेना नहीं है, फिर उसके बाद में दूसरी क्या थी, सर्वसमीका लगाना है। तो देखो यहाँ एक सर्वसमीका लग रही है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और जो सर्वसमीका लगाई थी वो यहाँ कोष्टक में लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे एक है साइन है और बीच में या प्लस है या माइनस है, तो एक सर्वसमीका लग रही है यहाँ कि a + b a - b, और इसका मान क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ये एक सर्वसमीका लग रही है। ठीक है, तो इधर तो है सेक स्क्वायर थीटा। अब वहाँ सर्वसमीका लगाएंगे तो पहले किसका मान आएगा, a²। a का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस b², b का मान क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सर्वसमीका हमने यहाँ प्रयोग कर ली, सॉरी बीजगणितीय सूत्र। यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो वापस एक सर्वसमीका बन गई, तो इसका मान क्या होगा, सर्वसमीका देखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस्टिंग में लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ देखो इसको हम चेंज कर देंगे, मतलब हर में ले जाएंगे। तो जब सेक हर में जाता है तो क्या बन जाता है, कॉस। तो यहाँ सेक स्क्वायर है तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं उन नियमों का प्रयोग करके। तो इस भाग में इतना ही, बाकी